चीज समझो, तुम्हारी जो एग्जाम है वो अब आ चुकी है 21 को, 21 फेब, बुधवार है, वेडनेसडे ना, वेडनेसडे को तुम्हारा पहला पेपर है। अब सुनो, अब थोड़ा सीरियस, 12th है बराबर। 12th आप लोग बहुत ही लाइटली ले रहे हो 12th को, ऐसा नहीं होता, ये फ्रेंडली बोलूं तो ऐसा नहीं होता है। 12th में अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ दो ना, ज्यादा कुछ नहीं होगा आगे, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे अपन लोगों को दिखाने के लिए कर रहे मुझे इतने परसेंटेज आएंगे उतने आएंगे, कोई जरूरत नहीं है ऐसी, बराबर। आपकी पढ़ाई हो ना हो, लेकिन कम से कम पेपर तो पूरा अटेंड करो, आप पेपर अटेंड करो, इसके लिए अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आपके पास टाइम है। जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छी तरह आता है उसको ही अच्छी तरह और बनाओ। अब जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही वीक है उस पर अगर अभी ध्यान देने जाओगे तो पेपर खराब हो जाओगे आप, क्योंकि पूरा ध्यान उस पर जा रहा है, बराबर। दूसरा, पेपर लिखने के बहुत से पैटर्न्स होते हैं, पेपर को आप इतने ध्यान से इतने सोच समझ के लिखना पड़ता है। वो नॉर्मल पेपर नहीं, आपकी यूनिट टेस्ट कॉलेज जैसा, वो बोर्ड के पेपर है, वो गवर्नमेंट के पेपर है। आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि महाराष्ट्र के 12th का रिजल्ट क्या आ रहा है, आप सारे बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, महाराष्ट्र को। सोचो, यहां से निकलने के बाद आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, यहां से निकलने का पढ़ाई है, ऐसा नहीं कि आपकी बहुत मजे चालू होने वाले 12th के बाद। मैं चलो मजे तो हो गए नहीं हो गए देखा जाएगा, लेकिन इतना बोल देता हूं आपकी जो मैच्योरिटी है वो उसके 12th के बाद दिखेगी कि काश पढ़ लिया होता हमने उस समय, काश कुछ तो समझ लिया होता। आपकी जो मैच्योरिटी उसके बाद दिखने वाली है, आप ये समझो, बराबर। बहुत बार हमने देखा है कि हम 12th 10th में हंसी मजाक कर लेते हैं, मोस्टली 10th के बच्चे ऐसे ही करते हैं। 11th में पढ़ लेंगे, 11th में जब आते सारे सब्जेक्ट नए हैं, उनको समझ में नहीं आता, 11th के बाद बोलते 12th में पढ़ लेंगे, 12th में थोड़ा दिमाग आता है तब तो बोर्ड के पेपर आ जाते हैं, ऐसे होता है। अब हमें मिले हुए कितने दिन हो गए थे, अगर मैं बाकी लोग से मिलूं, जुलाई तो आ गया, तो जुलाई में अपन जुलाई में मिले थे, कितने दिन साल खत्म हो गया, मतलब मेरी पहली बैच, मेरी पहले इतनी फास्ट गई मुझे खुद को पता नहीं चला। बहुत से अच्छे मोमेंट्स भी हमने जिए, खराब मोमेंट्स भी जिए हमने, बराबर। लेकिन इन सबको कलेक्ट करना, इन सबकी आपको एक मेमोरी बनानी पड़ती है। और मेमोरी कब बनोगे, अगर सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर आप में से किसी एक को भी खराब मार्क्स मिलते हैं ना, और आप सबको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और किसी एक को खराब मार्क्स मिलते हैं, तो दिन आपका खराब हो या ना हो, सबसे ज्यादा मेरा खराब हो जाएगा। मुझे खुशी इसकी नहीं मेरे सारे बच्चे पास हो गए, मुझे दुख इस बात का मेरा एक बच्चा फेल हो गया या एक बच्चे को कम मार्क्स मिले, और मैं टारगेट फेल कोई नहीं होगा, मुझे मार्क्स पे डिपेंड है, मुझे मार्क्स कम नहीं चाहिए। क्योंकि शर्म हमें आती है जब हम कहीं पे चले जाए ना, रिलेटिव हो, बाहर का आदमी, उसको मार्क्स बताने में शर्म आती है हमें कि मुझे इतने कम मार्क्स हैं। वो अपने आप को उस मार्क्स पे डिसाइड कर लेता है आप कैसे हो। अगर आपको लाइफ में ऐसा नहीं बोलता कि आपको अभी से बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th के बाद भी बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस है आपके पास, जिसमें मैं पूरी मदद कर दूंगा आपकी। और मुझे इतना फ्रेंडली होने की जरूरत इसीलिए कि मैं नहीं चाहता 12th इस उम्र का बच्चा अपने टीचर या मैम से डरे, कुछ भी क्वेश्चन पूछने में, कोई भी चीज करने में डरना नहीं चाहिए। हाँ सर, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके हम आपको रिजल्ट लाके देंगे। चलो हमें मिले तो 1-2 साल हुआ है, 1-2 महीने हुए कुछ लोगों तो, आपके घर वाले आपके साथ तो पहले से ही है ना। मुझे 10 लोग आके पूछेंगे आपका रिजल्ट क्या आया, मैं बोल दूंगा ओके यार ठीक है। आपके घर वालों को सोचो कितने लोग पूछेंगे, सोचो। और ऐसा बोलना अच्छा रहेगा मुझे 50% मिले, 60% मिले। पुणे में रहते हो तुम लोग, एक चीज समझो, पुणे ऐसी जगह है जहां पे पुणे से ज्यादा बाहर के लोग आके रहते हैं, किस लिए, पढ़ने के लिए। बाहर का आदमी आप आके पढ़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको आगे आगे कैसे जा रहे हैं वो देख रहे हैं। मैं भी बाहर से आया हूं, लेकिन जब मैं पुणे के बच्चे को देखता हूं कि वो लोकल बच्चे को देखता हूं कि वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहा है, वो कैसे अपनी लाइफ जी रहा है, तो मुझे उससे अच्छा तो हम थे, कुछ नहीं होके भी यहां तक तो पहुंचे, यहां तक तो पहुंचे ना। मैं वहां से यहां तक आने का बहुत सफर है, वहां से यहां तक आने में बहुत, आपको लगता आसान है, चलो 2 मिनट में आ गए, लेकिन वहां से यहां तक आने में बहुत टाइम लगता है। हमने भी इतना ज्यादा कुछ किया नहीं लाइफ में, लेकिन कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसके लिए ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पहले ध्यान दिया था। 11th 12th में मैंने ध्यान दिया था। 11th 12th में मैं मतलब टॉपर नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ऐसा बंदा था कि मैं टॉप कर सकता था। तुम में से ऐसा लगता है तुम लोग हो क्यों नहीं हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है तुम्हें कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा। किसने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, किस किस को लगता है वो 90+ आएगा 12th में, किसी को नहीं। क्या बात है, पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हुई या अभी तक 90% नहीं है, पढ़ाई नहीं हुई या अभी तक 90% है, दोनों में से कौन सा है, अभी तक 90% है दोनों। नर्सरी से लेके 11th स्टैंडर्ड तक मुझे 80% के ऊपर नहीं मिले थे, नर्सरी से लेके 11th स्टैंडर्ड तक मुझे 80% के ऊपर नहीं मिले थे। तो मैं भी ऐसा ही सोचता ना, 80 तो मैं टारगेट में नहीं रखता, 12th है इतनी मेन एग्जाम है, मैं तो 60-70 का टारगेट लेता, मुझे 82 मिले, मिले 82। तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा सर हमें, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। और वो क्यों नहीं है, घर वाले खाना नहीं दे रहे, घर वाले पहनने के कपड़े नहीं दे रहे, घर वाले उनके ऑफिस के काम तुमसे डिस्कस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम तुम्हें बता रहे हैं, तो ताना देंगे ना, ताना ही देंगे, तांगा तो देंगे नहीं चलाने के लिए, ताना ही देंगे फिलहाल। हाँ मुझे बताओ, अरे तो मुझे बताओ कॉन्फिडेंस कहां है तुम्हारे अंदर, क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस, क्यों बोलते घर वाले पास होंगे नहीं,
क्योंकि अभी तो हमने करके नहीं दिखाया, अभी दिखाओ ना। स्पेशली गर्ल्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते, 12th के बाद शादी है। सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है। मैंने खुद की बहन को, मेरी बहन को मैंने जानबूझ के पढ़ाया। मैंने 12th के बाद उसको भी अच्छे नहीं कर रही थी वो, लेकिन मैंने जानबूझ के पढ़ाने पे डाला। और बॉयज का क्या है कि 12th के बाद असली लाइफ चालू होने वाली है। जो जर्नी है, जो हमारे फादर मदर को जो सपोर्ट करने वाले ना, 12th के बाद करने वाले अपन। अभी नहीं, 12th तो चलो हो गया, सुबह उठे, मम्मी ने खाना बना के दिया, हो गया, सब बराबर था। 12th के बाद क्या करना है? नहीं, जो मजाक से मतलब ये बात ही नहीं है ना। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बताओ क्या मेन अपना अभी फोकस क्या है? बोर्ड पास होना है या ज्यादा मार्क्स से पास होना है? ज्यादा मार्क्स मतलब कितना? सोच मत छोड़ी रख। 70+ नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल बच्चे को 70+ मिलते हैं। हमें नॉर्मल बच्चा बनना ही नहीं है ना। अब तुम लोग मुझे बताओ, 100 आदमी यहां पे खड़े हुए, उसमें से किसी एक की हाइट बड़ी है, तो मुझे दिखेगा कौन? जिसकी हाइट बड़ी है वही। उसके अंदर कोई अलग फीचर है? हाइट का एक अलग फीचर है ना उसके अंदर, एक हाइट का अलग फीचर, इसलिए वो दिख के आ रहा है सामने। तुम सब क्या, तुम सब भी अगर यहाँ पे खड़े रखूं मैं, तो मुझे तो दिखने में, तुम स्टूडेंट हो 12th के, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा फीचर है? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा फीचर है? बेटा पेन दे तो एक बार। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, इंडिया में 12th की अभी जो एग्जाम दे रहे, कितने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम 12th की? 10 लाख। महाराष्ट्र से 10 लाख निकलेंगे। मैं इंडिया की बात की मैंने। हाँ, अप्रॉक्स 2 करोड़ बता था। अब 2 करोड़ में से 50 लाख बच्चे तो ऐसे निकलेंगे जिनको 95 अबो मिलेंगे, आराम से निकलेंगे। बाकी के 1.5 करोड़ बच्चों को क्या? चलो मान लो और 50 लाख बच्चों को क्या हुआ, 80+ मिल गए। चलो, क्या बाकी के 1 करोड़ बच्चों को 80 के नीचे? उसमें से कुछ फेल भी है, उसमें से कुछ फेल भी है, उसमें से कुछ फेल भी है। मुझे बताओ, आज इंडिया में टैक्स कितने लोग पे कर रहे हैं? एक सेकंड, कितना परसेंट गर्ल्स में कोई आंसर देगा? इंडिया में 140 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है, इंडिया में टैक्स कितने लोग पे कर रहे हैं? 5%, बस 5%। इंडिया जो चल रहा है ना, 5% लोगों के लिए चल रहा है, क्योंकि बाकी 95% लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। और मुझे बताओ, ये जो 95% लोग हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं? ये 5%। अभी हम लोग किसके अंदर है? 95 में। 5% तो पहुंचे भी नहीं अपन, 95 में अपन। मुझे बताओ, ये जो पेन है, पेन दिख रहा है सबको? पेन दिख रहा है सबको? मुझे बताओ, तुम ये पेन चलाते कैसे हो? ये निकाल दो, ये निकाल दो, मेन चीज निकाल दी तुमने, उसका कैप निकाल दी, बराबर। अब तुम दिन भर क्या इसमें मेहनत करते हो? इससे मेहनत कौन कर रहा है? ये पॉइंट, ये पूरी बॉडी मेहनत कर रही है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो निकल गया, साइड में बैठ गया। मेहनत कौन कर रहा है? सुबह से दिन रात मेहनत यही कर रहा है। सुबह से हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, रात को 12 बजे मेहनत यही कर रहा है। और लास्ट में जब इसका काम हो जाता है, इसका काम होने के बाद इसका सारा क्रेडिट कौन लेके जाता है? मतलब 95% बॉडी का यही है, काम यही कर रहा है, बराबर। 5% लोग आके क्रेडिट लेके जाते हैं, और लोगों को जब दिखाने की बारी आती है तो पेन क्या, लोग मोस्टली हर प्रोफेशनल आदमी पेन ऐसे रखता है, दिखता क्या है? कैप। 5% लोग, बाकी लोग तो छुप गए। तो प्रॉब्लम कहां पे? मेहनत सब करता है, हार्डवर्क सब करता है, स्मार्ट वर्क जरूरत है। मैं ऐसा नहीं बोलता काम नहीं करना है, काम करना है हमें, जिसको जो भी करना है, हर इसमें जाके देखो, काम तो करना ही पड़ेगा आपको। कहीं पे भी चले जाओ, कोई आपको आईता, मतलब जो बोलते हैं ना अपन कि बैठे बैठे कोई नहीं खिलाएगा आपको, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेहनत कब करोगे आप? नौकरी मिलने के बाद करोगे, और नौकरी मिलने के लिए कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो क्या है आपके पास? वही तो पूछो हमें। कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं दिख रहा मुझे। कॉन्फिडेंस होता तो तुम लोग बोलते हम सबको 90+ मिलेंगे, नहीं मिलने की बात की बात है। बोलते तो सही मुझे, और मेरे सामने कौन सी डरने की बात थी? जिसके ऊपर आपको ज्यादा भरोसा है, जिससे आप डर नहीं सकते, जिसको आपने, मतलब मैंने आपको पूरी ओपन करके रखा है मैंने आपके लिए, उसके सामने भी आप कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते। तो जो सामने बैठा इंटरव्यू के लिए, उसके सामने कब बोलोगे? है ना पॉइंट? सोचने वाली बात है ना। तो 12th है, मस्ती मजाक नहीं है। हम पास हो जाएंगे सर, अरे पास तो कोई भी हो जाएगा, पास तो कोई भी हो जाता है। दिक्कत है ज्यादा मार्क्स कैसे लेके आए सर हम? तो ज्यादा मार्क्स के लिए मुझे बताओ, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। जो पास होने वाला बच्चा, उससे जो ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, उससे कम कर दो तो नहीं हो सकते पास आप। दिमाग तो सबके पास उतना ही है, उतना ही है ना, या किसी के पास ज्यादा कम है? उतना ही है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी तो उतनी है। या ऐसा बोल के रखा है मैंने आपको 2 पेन दिया, आकांक्ष को 2 पेन दिया, आप 2 पेन से प्रैक्टिस करो, तो एक ही दिया, इसका 1 पेन खत्म हो गया, अब ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। ऐसा है किसी के पास? है ऐसा कोई? तो क्या प्रॉब्लम क्या? अकाउंट की कितनी प्रैक्टिस करते हो तुम लोग? पिछले 1 महीने से कितनी प्रैक्टिस की अकाउंट की? कितने पेपर सॉल्व किए? क्यों पेपर सॉल्व क्यों नहीं किए? पेपर सॉल्व तो मैंने, एग्जाम जो पेपर आने वाला है ना, पेपर आने वाला एग्जाम में, और पेपर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, चालू कहां से करना है, कैसे करोगे? बस 3 घंटे एक जगह बैठना है, बैठ के देखो। आज घर पे जाना, 1 घंटे एक ही जगह पे 3 घंटे बैठ के देखना, और बैठना ही नहीं है, लिखना है, और पूरा साइलेंस होना चाहिए रूम। बैठ के देखो, लिख के देखो, 2 घंटे ज्यादा नहीं बैठ सकता। 2 घंटे भी बहुत बोल दिया मैंने।
16 तारीख आज, 17, 18, 19, 20, कितने दिन बचे? 4 दिन बचे। 4 में के 2 दिन आपके पास अभी बचे। ये 2 दिन में जिसको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है खत्म कर दो, खत्म कर दो, ज्यादा दिक्कत रखो मत उसके लिए। और लास्ट के 2 दिन इंग्लिश की पढ़ाई करनी है आपको, लास्ट के 2 दिन इंग्लिश की पढ़ाई करनी है आपको। ये सुनो, बराबर, मामला क्लियर है? अब कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर मैं 3 दिन मेन सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, लास्ट में इंग्लिश, कोई जरूरत नहीं। पहला पेपर हमारा अच्छा जाना चाहिए। पहला पेपर खराब गया, लास्ट में सारे पेपर खराब जाते हैं। अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं 100% दूंगा। मैं अगर पेपर में 100% दूंगा तो कम से कम मुझे 80% तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिला तो 75 तक तो पहुंचूंगा मैं। ये मेरा फिक्स टारगेट है, इसके नीचे नहीं आ सकता। इसके नीचे आया तो टीचर की मेहनत बर्बाद, पेरेंट्स की मेहनत बर्बाद, मेरी खुद की मेहनत बर्बाद। समझ में आया? पूरा फोकस आपका भी पेपर सॉल्विंग पे होना चाहिए। 2 दिन बचे आपके पास अकाउंट के लिए, जैसे मैंने बोला 7 तारीख को पेपर है, 1 तारीख को वापस मिलेंगे अपन, 1 मार्च को। जो भी अकाउंट के डाउट रहेंगे क्लियर निकाल के रख दो साइड में, उस दिन लेके आओ। 1 तारीख को डाउट देखेंगे, 2 तारीख को सॉल्व कर देंगे सारे डाउट्स। 3, 4, 5, 6, 4 दिन वापस बचे आपके पास, करो मेहनत। 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको 80 मार्क्स मिलने चाहिए, 80 प्लस मार्क्स मिलने चाहिए। मुझे अकाउंट में 95 मार्क्स है 100 में से, और इंग्लिश में कितने पता है आपको? कितने हो गए? 100 जो आपका पेपर था। गर्ल्स इंग्लिश में 99, 55 कितने मार्क्स है? 55। अकाउंट्स में कितने थे? अकाउंट्स में मुझे पता था, मुझे अकाउंट्स आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर। मैंने इंग्लिश में ज्यादा मेहनत भी जानबूझ के नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा मार्क्स इसमें अगर मैं इसमें ध्यान दूंगा तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है, मेरा जो मेन हथियार है वो छूट जाएगा मुझसे, जिसमें कॉन्फिडेंस था अकाउंट्स के ऊपर। इंग्लिश में मैंने जितनी मेहनत करनी थी उतनी की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। 55 मार्क्स मिले ना, खत्म बात। ज्यादा मेहनत किस पे करना है? किस पे? मुझे मैच की, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो मुझे फाइनल में खेलना पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने अकाउंट में 95 लेके आ गया, हो गया, टैली हो गया ना, वो बैलेंस हो गया। आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, आपकी इंग्लिश में 50 मार्क्स आए, और अकाउंट अच्छा आ रहा था आपको, लेकिन मेहनत किस पे करते? इंग्लिश पे, तो अकाउंट में और कम आ गए। जहां पे 80 आने थे वहां पे 60 आए, क्या फायदा? वो कोई फायदा इस चीज का? घर पे जाओ, प्रॉपर शांति से 1 घंटा बैठो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। सबका टाइम टेबल अलग अलग होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 2 घंटे आप घर वाले के लिए निकाल के रखो साइड में। कॉलेज नहीं जाना, क्लास नहीं जाना, भी कम से कम मैं बोलता हूं अभी के टाइम पे 8 घंटा सोना कंपलसरी है आपके लिए। आपकी लाइफ ऐसी है, आपकी लाइफ मेरी जैसी नहीं है 6-4 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा। 8 घंटा सोना पड़ेगा आपको, और 8 घंटा ही सो, कोई जरूरत नहीं है सुबह जल्दी भी उठने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलता हूँ सुबह 9 बजे से भी पढ़ाई चालू कर दी ना तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर जिसकी आदत है सुबह उठ के पढ़ना है, पढ़ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने अभी तक सुबह उठ के पढ़ा नहीं है, मत ट्राई करना, पूरा दिन खराब जाएगा। सुबह 4 बजे उठ के फॉर्म है, पहले दिन उठ जाओगे, 4 से लेकर 8 बजे बैठ के पढ़ाई करने के लिए बैठ भी जाओगे। 8 बजे के बाद का क्या, पूरा दिन निकालना है आपको। दोपहर को नींद आ गई तो अच्छा खासा 3-4 सिलेबस हो जाता अपना, 3-4 चैप्टर हो जाते, दोपहर की नींद आ गई, इससे खराब हो गया। इसलिए जो टाइम टेबल आपका है, जो आप शेड्यूल बना के चलते हो वही फॉलो करो, लेकिन शेड्यूल में आप कम से कम अभी 5 घंटे की पढ़ाई रखो। स्पेशल मैं आपको बोलता हूं, जितने लोग यहां पे बैठे, कम से कम 5 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 5 घंटे की पढ़ाई करते हो तब जाके मैं बोल सकता हूं कि आप 80% तक जा सकते हो, आप 80% तक जा सकते हो। और डेली का एक फिक्स रखो, डेली के अपने के 1 घंटा हमें अकाउंट के लिए देना ही देना है। डेली का 1 घंटा अकाउंट के लिए ही जाएगा, बात खत्म। उसमें आपका कैसा भी टाइम टेबल होना, लेकिन सबके टाइम टेबल मुझे एक कॉमन चीज क्या दिखनी चाहिए, अकाउंट का 1 घंटा है, बराबर। जो भी अपना रिवीजन ग्रुप है उसके अंदर आपको जिसको भी डाउट लगे आप डाल सकते हो। 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो डायरेक्टली फोन कर दो, बात खत्म। इतना कुछ मैं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आपको और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मैं सच्ची बोल रहा हूं, जैसे एग्जाम के लिए बहुत चीजें रिक्वायरमेंट होती है, आपको है कोई जरूरत होगी तो प्लीज बता देना, जितना हो सके मैं कर दूंगा, बराबर। और किसी को गाइड लेना है तो आप विशाल सर को फोन कर सकते हो, उनसे गाइड ले सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूं मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेगा तो आगे जाकर कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बस पढ़ाई करो, मत कर रहे पढ़ाई, अभी कर, अभी जरूरत है ना, अभी कर, बात की बात देखते, अभी फिलहाल तो कर। अगले साल में तुम इतना मजा करोगे ना, कम से कम तुम्हारे एग्जाम आने के पहले तक बहुत मजा करोगे तुम लोग, मत चिंता करो। सर कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, पूरा मजा में यहाँ पे दिला दूंगा तुम्हें, उसकी चिंता मत कर। लेकिन जब एग्जाम आएगी तो उसके पीछे मैं लकड़ा लेकर खड़ा रहूंगा तुम्हारे पीछे। पढ़ना है अभी क्या करना है, पढ़ना, बराबर। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कुछ भी लगे एग्जाम के टाइम पे जब भी फोन करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पेशली अकाउंट इकोनॉमिक्स के पेपर में 100% आऊंगा। मैं बाकी के पेपर में इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सुपरविजन है, बराबर, मुझे भी सुपरविजन के लिए जाना है। हमेशा रिस्पेक्ट किया करो आप आपके टीचर्स की जो आपके सुपरविजन के टाइम पे, उनकी रिस्पेक्ट करो। हमेशा अपने चेहरे पे एक नॉर्मल स्माइल रखो, बराबर। मैडम होगी तो ज्यादा स्माइल मत करना, नॉर्मल हो, बराबर। ज्यादा सीरियस हो गया मैं ऐसा हूं नहीं ज्यादा, लेकिन नॉर्मली ऐसा दिखा मैडम दिख रही है, हंसते बैठ के उसको देख के वो निकाल देगी बाहर, वो बाहर निकाल देगी। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था गौरव, ध्यान रख बे। हाँ यश सर लोगों क्या बोलो, हंसोगे बराबर। और तुम लोग भी ज्यादा सर को देख के स्माइल मत करना, सर फिदा हो जाएगा, सर देख रहा सर आंसर लेके आ रहा है, ऐसा मत करना। हाँ तेरा फायदा होगा बेटा, उसका नहीं होगा ना। तो ये सारी चीजें, बराबर। एंड
आपको जो अकाउंट का पेपर हमने सॉल्व किया है, मैं उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, वो पीडीएफ देख लेना, जिसको भी जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर कर देना। ऑनलाइन वाले भी आप भी पढ़ाई करो। हाँ बेटा, मैं क्या क्या पता। हाँ